Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your science class. In this class, we will move on chapter number 3 of your book, and the chapter name is Natural Disasters. So, are you wondering what is the natural disasters? Are you wondering? But don't worry, here in this chapter, we will clear all your doubts related to natural disaster. So what are the things that we discuss in this class, in this chapter? I give you a little bit of summary of it, okay? So first we will look about natural disaster. What are natural disasters are, okay? What are the natural disaster? We will see first thing, okay, this. Then we will see the natural disaster of how many types, like flood, earthquake. These are the example of natural disaster, okay? So why they cause it, okay? Why the reason behind of these natural disasters, why this natural disaster will happen, or we can say take place, ठीक है? तो ये सब चीजें हमने देखनी है। सबसे पहले नेचुरल डिजास्टर होता क्या है और कौन कौन सी चीजें आती है नेचुरल डिजास्टर के अंदर, ओके? और ये सारी चीजें क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। नेचुरल डिजास्टर्स जो अब आते हैं, देखिए बहुत तेज आंधी चलती है, बहुत तेज साइक्लोन आ जाता है, बहुत तेज फ्लड आ जाता है। सो इसकी वजह से होगा क्या, बहुत सारा लॉस होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का। आपने देखा ही है ना? आपने देखते होंगे आज के टाइम पे रेनी सीजन चल रहा है, बहुत जगहों पे आप देखते होंगे, असम साइड, उत्तराखंड साइड बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से लोगों के घर, लोगों की गाड़ियां डूबती हुई जा रही है ना? सोचो एक घर जिन्होंने कितनी मेहनत से बनाया होता है, पर जब ऐसी कुछ सिचुएशंस आ जाती है, फ्लड और ये सब चीजें, क्योंकि इसमें हम लोगों को कोई कंट्रोल नहीं होता फिर, है ना? और ये सारी की सारी चीजें पानी में बस बहा के चली जाती है, ठीक है? तो यही कुछ चीजों के बारे में हमने कहाँ डिस्कस करना है, अपनी इस क्लास में। सो रेडी हो इस क्लास के लिए? रेडी? सो लेट्स स्टार्ट आवर ब्यूटीफुल सेशन एंड लेट्स लर्न समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग, ओके? Let's start. Chapter number 3, natural disaster. Let's see. The earth is ever changing and dynamic planet. हमारा अर्थ बहुत ज्यादा डायनेमिक और चेंजिंग प्लैनेट है, क्योंकि अर्थ में चेंजेस होते रहते हैं, है ना? So different forces of nature cause various changes in the crust of the earth. Sometimes these changes result in a large-scale damages of life and property. These events are known as natural disasters. कुछ ऐसे disasters होते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ, आपकी लाइफ एंड प्रॉपर्टीज डिस्ट्रक्शन हो जाती है। देखिए नेचुरल मतलब ही क्या है, जो चीज नेचुरली हो रही है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कोई कर सकता है कि आज किसी का मन हुआ चलो आज हम ना यहाँ दिल्ली में फ्लड लेके आते हैं, लेके आ सकते हो आप? दे आर हैपन नेचुरली। जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो फ्लड हो जाता है। तो ये जो नेचुरल होता है, अर्थक्वेक है, जैसे आपको कोई इंसान कहे कि आज मैं अर्थक्वेक लेके आऊंगा, लेके आ सकते हो? नहीं, दे हैपन नेचुरली। सो अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ये ऐसे डिजास्टर मींस जो वी कैन से डिजास्टर एक ऐसी चीज को बोलते हैं जब तबाह मचा दे, तबाही हो जाती है, ठीक है? सो ऑफकोर्स जब नेचुरल डिजास्टर आते हैं तो तबाही हो जाती है हर चीज की, है ना? चाहे गाड़ियां हो, घर हो, फ्लैट हो, बंगलो हो, सब तहस नहस हो जाता है ना? सो ये है नेचुरल डिजास्टर, ओके? नेचुरल डिजास्टर क्या है? जो आपकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डैमेज, ओके? अब एक एक्टिविटी आपके लिए लिखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड राइट द नेम गिवन बिलो। अभी आप लोग शायद मुश्किल लग रहा होगा आपको कि ये पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके नेचुरल डिजास्टर का नाम लिखना, बट ऐसा करिए आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये एक्सरसाइज ट्राई करना, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हम एक एक नेचुरल डिजास्टर्स को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, ओके? सो लेट्स स्टार्ट our class and let's look at the chapter or we can say the main points that we have to discuss. Okay, first, strong winds, heavy rainfall and extreme temperature etc. changes on the earth are seriously damage life and property and can also suffering for a long period. Let us discuss about some natural calamities that will affect our life in a big way. अब हम कुछ natural calamities या natural disasters के बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास में। सबसे पहले शुरू हुई होता है अर्थक्वेक से, भूकंप आ जाता है। देखते हो भूकंप आता है, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगां गिर जाती है ना? बिल्डिंग्स हो गई, फ्लैट्स हो गए, बड़े बड़े, सब कुछ तहस नहस हो जाता है ना? किसकी वजह से? अर्थक्वेक की वजह से, है ना? तो देखते हैं, एक एक चीज देखेंगे। अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक को किससे मेजर कर सकते हैं, कितना उसका स्केल होता है मेजरिंग करने का, कितना मिनिमम से मैक्सिमम अर्थक्वेक आ सकता है ना?
ये सारी चीजें। चलिए सबसे पहले, एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय मूवमेंट और वाइब्रेशन डीप इनसाइड द अर्थ। हमारे अर्थ के अंदर जो वाइब्रेशन होती है, इस तरीके से शेकिंग होना अर्थ की, इसी को कहते हैं अर्थक्वेक आ जाना, शेकिंग ऑफ अर्थ, ऐसे शेक होना। ओके, these vibration release great energy and can cause the ground to quiver, जिससे हमारा अर्थ इस तरीके से कांपने लग जाता है। ओके, these vibrations are known as earthquake, यही vibrations को earthquake कहते हैं। ठीक है, they cause a lot of damage to life and property, इसकी वजह से हमारी लाइफ एंड प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा डैमेज होता है। ठीक है, हमारी लाइफ एंड प्रॉपर्टी एकदम खतरे में पड़ सकती है, किसकी वजह से? अर्थक्वेक की वजह से। और आपने देखा ही, आप पिक्चर में देख ही सकते हैं, है ना, कितने, सोचो आप, एक इंसान ने गाड़ी खरीदी होगी, चाहे वो मर्सिडीज गाड़ी हो चाहे ऑडी गाड़ी हो, अर्थक्वेक देखेगा या फ्लड देखेगा उसको तबाह करने से पहले? नहीं, वो तो अपने साथ सब ले जाएगा, है ना। चलिए अब देखते हैं, द अर्थ आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज क्रस्ट। क्रस्ट किसको बोलते हैं? जो आउटर लेयर अर्थ की है, हमने देखी थी 3 लेयर्स अर्थ की थी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सो सबसे आउटर लेयर है हमारी क्रस्ट, which is made up of rock, rock से बनी है क्रस्ट। okay, these rocks are in the form of large plates which keep on moving continuously and slowly past each other। ये जो मैंने रॉक्स बताई, ये रॉक्स के बड़ी बड़ी प्लेट्स है, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। देखो इस तरीके से चट्टाने ना मूव करती रहती है, ऐसे ऐसे अपनी जगह पे ऐसे मूवमेंट होता रहता है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है तो अर्थक्वेक आ जाता है। ऐसे जैसे ये एक दूसरे ऐसे मूव कर रही है ये प्लेट्स, तो जैसे ये प्लेट्स एक दूसरे के ऐसे, एक प्लेट ऊपर चढ़ गई दूसरे के, तो यहाँ इंबैलेंस क्रिएट हो गया तो अर्थक्वेक आ जाता है, शेकिंग हो जाती है अर्थ की। ओके, तो हमने क्या क्या देखा? शेकिंग ऑफ अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक एंड अर्थ आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज क्रस्ट एंड क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स। और रॉक्स भी क्या है? हम कह सकते हैं जो लार्ज प्लेट्स है उनको रॉक्स कहते हैं। Okay, these rocks are in the form of large plate which keep on moving continuously and slowly past each other. Usually such movements can cause the plates to slide smoother against each others. However, at times a movement between the plates can divide, can give a sudden rise of earthquake। यही प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से आता है अर्थक्वेक। जैसे मैंने बताया ना, एक प्लेट, जैसे ये लाइटर प्लेट है, ये थोड़ी हैवियर प्लेट है, तो ये ऐसे ऊपर चढ़ गई उसको, यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे आएगा अर्थक्वेक। क्लियर? अब देखते हैं अर्थक्वेक को नापते कैसे है, कैसे पता चलता है अर्थक्वेक कम आया है या ज्यादा आया है। जैसे आपको बुखार होता है तो थर्मामीटर से मेजर करते हैं ना हम लोग डॉक्टर, वैसे ही अर्थक्वेक किससे मेजर करते हैं? लेट्स सी। Earthquake occur without any warning, किसी भी वार्निंग के बगैर अर्थक्वेक आता है। They are measured by the instrument known as seismograph। seismograph पे मेजर किया जाता है अर्थक्वेक को। So the measuring instrument known as seismograph, this instrument measure the force of the earthquake। देखिए जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया उसका नाम सिस्मोग्राफ है, और कितनी फोर्स से आया है कि उसका स्केल मेजर करता है, रिचर स्केल। देखो नाम ही रिचर स्केल का, मतलब एक जैसे आपके पेंसिल बॉक्स में एक स्केल होता है ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसी रिचर स्केल है जो आपकी इंटेंसिटी मेजर करता है कि कितने मैग्नीट्यूड का आपका आया है अर्थक्वेक। 5 मैग्नीट्यूड का है, 4 मैग्नीट्यूड का, जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ज्यादा तबाही मचा सकता है अर्थक्वेक। ठीक है, तो रिचर स्केल से क्या मेजर करती है? उसकी फोर्स, उसकी इंटेंसिटी मेजर करते हैं रिचर स्केल से। और अर्थक्वेक का मेजर करने के लिए ग्राफ है, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एंड रिचर स्केल क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, लेट्स सी। और ये जो स्केल इन्वेंट किया था चार्ल्स रिचर ने इन 1935 में। दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी। ये जो अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं, अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते हैं, इसको कहते हैं बेटा सिस्मोलॉजी। ठीक है, सो पीपल हु स्टडी अर्थक्वेक आर नोन एज सिस्मोलॉजिस्ट। और जो लोग पढ़ते हैं, देखिए पढ़ाई को तो सिस्मोलॉजी कहते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग, जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ? सिस्मोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है, मेरे को कोई पूछेगा आप किस चीज की पढ़ाई कर, मैं बोलूंगी मैं सिस्मोलॉजिस्ट हूँ, मैं अर्थक्वेक की पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है, ओके। सो they try to predict earthquake to the people likely affected times have, means ये लोग पहले से बता देते हैं कि यहाँ पे earthquake आ सकता है। ठीक है, इस तरीके की चीजें। क्लियर हो गया? सिस्मोलॉजिस्ट, रिचर स्केल एंड आपका क्या चीज? आपका सिस्मोग्राफ। ये 3 चीजें 4 चीजें हमने न्यू पढ़ी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मार्क करते जाइए। चलिए अब वोल्केनो पढ़ लें। ये तो सबने देखा, ऐसे वोल्केनो है ना,
ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं, ज्वालामुखी एकदम अंदर हमारा, ये पता है क्या, जो हमारे अर्थ के अंदर जो इतनी गर्म वी कैन से आग है, जब वो अर्थ से बाहर निकलती है, सो ये वोल्केनो के फॉर्म में निकलती है, ज्वालामुखी के फॉर्म में फट के अर्थ से बाहर निकलती है ना, ये है हमारा वोल्केनो। ओके, सो लेट्स सी वोल्केनो क्या होता है। अर्थक्वेक क्लियर हो गया, अब वोल्केनो पे मूव। आवर वर्ड वोल्केनो comes from the name Julian. क्या बोलते हैं? Julcan. Okay, the Roman god of fire. इसका मतलब ही है god of fire. Okay, a volcano is an opening of Earth's surface which allow hot molten rock, ash and gases to escape below the surface of Earth. मतलब जो अर्थ के अंदर जो we can say, देख रहे हो यहाँ, इसमें देखो आप थोड़ा सा, यहाँ अर्थ के अंदर जो इतनी गर्माइश है, जो आग है, जब वो हमारी अर्थ को चीरते हुए बाहर निकलती है, तो देखो इस तरीके से वोल्केनो निकलता है। आपने टीवीज में या न्यूज में देखा होगा कि वो अर्थ को फट गया, वोल्केनो फट गया है, तो इस तरीके से आता है और इतनी हार्मफुल गर्म हवाएं बाहर निकलती है इससे, बहुत डेंजरस होता है। अगर आप उसकी चपेट में आ जाओ, आप भी पूरे जल सकते हो, है ना। सो अब देखते हैं मैग्मा और लावा क्या होता है, दो चीजें, ठीक है। जब ये इसके अंदर है, जब ये जो अंदर है, इसको बोलेंगे मैग्मा, और जब वो आग के गोले बन के बाहर निकलेगा, उसको बोलेंगे लावा। लावा निकल रहा है, लावा मीन्स वो जो आग के गोले है, वो जब बाहर निकलते हैं, वोल्केनो के बाहर निकलेंगे, वो है लावा, और जब वो अंदर है, वो है मैग, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखी है। द स्ट्रॉन्ग हीट मेल्ट्स द हार्ड रॉक। ऑफकोर्स जो इतनी गर्म जो हीट है, वो जो उसके अंदर रॉक्स है उसको मेल्ट कर देती है। दे मेल्टेड मटेरियल इन इज नोन एज मैग्मा। सो मैग्मा जो अंदर है ना, जो वोल्केनो के अंदर भरा पड़ा है, गरम आग का गोले जो, ठीक है। सो मैग्मा कम्स फ्रॉम अ डीप इनसाइड द अर्थ थ्रू द क्रैक्स ऑफ द अर्थ सर्फेस। जो हमारे अर्थ सर्फेस के अंदर से मैग्मा आता है, विच इज नोन एज वोल्केनो। ये जो मैग्मा जब हमारे अंदर से बाहर आता है, इसी को तो वोल्केनो कहते हैं। द मोल्टन रॉक्स दैट कम्स आउट ऑफ अ वोल्केनो इज नोन एज लावा। जो 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 बाहर निकलता है वो है लावा, है ना। जो आग के देखे, आग के पूरे ऐसे निकलते हैं बाहर, है ना, उसको बोलेंगे लावा निकल रहा है। वोल्केनो से लावा बाहर निकल रहा है, मैग्मा बाहर नहीं निकलता, मैग्मा अंदर रहता है वोल्केनो, ठीक है। लावा बाहर निकलता है, समझे। So lava is very hot. It cause a great damage to life and property. ये लावा बहुत गर्म होता है, मैंने बताया ना, अगर कोई इसकी चपेट में आ जाए, पूरा का पूरा जल सकता है, पूरी की पूरी तबाह हो सकता है। क्या है, आप देखते हैं। Poisonous gases and dust releases from volcano eruptions can cause a serious respiratory problems and even kill people. बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स इससे हो सकती है, इवन लोग मर भी सकते हैं इसकी अगर कोई चपेट में आ, ठीक है। सम वोल्केनो आर फॉर्म अंडर द सी। कुछ ऐसे वोल्केनो जो समुद्र के नीचे भी फॉर्म होते हैं। ये तो जमीन पे आपको दिख गए, कुछ समुद्र के नीचे भी होते हैं। ओके, व्हेन द लावा कूल्स डाउन द एरिया फॉर्म लुक्स लाइक अ न्यू आइलैंड। और इससे ही एक आइलैंड बनता है। आइलैंड देखते हो, समुद्र के बीच का एरिया होता है। आप सोचोगे, आपने कभी नहीं सोचा इस तरीके से, देखो ये तो नहीं है इसकी फोटो, आपने कभी अंडमान निकोबार आइलैंड्स देखे होंगे, वो समुद्र के बीचों बीच ऐसे आइलैंड्स बने हुए हैं, है ना। पोर्ट ब्लेयर हो गया आपका, हैवलॉक हो गया, ये कुछ आइलैंड्स है पोर्ट ब्लेयर के। तो ये आपके अंडमान निकोबार में आइलैंड्स कैसे बने? ये समुद्र के अंदर से जब वोल्केनो इरप्ट हुआ, उसने ये आइलैंड का फॉर्मेशन कर लिया। सो आइलैंड भी कैसे बनते हैं बेटा? वोल्केनो के इरप्शन से। क्लियर? चलिए, ओके। तो सम वोल्केनो आर फाउंड अंडर द सी व्हेन द लावा कूल्स डाउन द एरिया फॉर्म लुक लाइक अ न्यू आइलैंड। Based on the nature of eruptions, volcano can be active, dormant और extinct। तीन टाइप के वोल्केनो होते हैं। एक एक्टिव से तो मतलब आप समझ ही जाओगे कि वो फटता रहता है, मीन्स उसमें से लावा बाहर आता रहता है। एक डोरमेंट होता है और एक तो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गया। एक्सटिंक्ट मतलब देखिए, एक्टिव मतलब उसमें से बार बार लावा आता रहता है। डोरमेंट हो गया कि कभी कभी आता है उसमें से लावा, कभी कभी वो फटता है वोल्केनो, हमेशा नहीं। और एक्सटिंक्ट तो मतलब अब वो उसमें से लावा बाहर नहीं आता, वो वोल्केनो एक तरीके से बूढ़ा हो गया है, अब उसकी लाइफ खत्म हो गई है, ठीक है। चलिए, so volcano that are erupted in recent years and many eruptions again and again is known as active volcano। अभी मैंने बताया एक्टिव volcano क्या है, जिसमें eruptions होता रहता है, जिसमें से ज्वालामुखी बाहर आता रहता है, वो है एक्टिव volcano, ठीक है। चलिए, so many active volcano can be found in Pacific। एशिया में बहुत सारे एक्टिव volcanoes पाए जाते हैं। देखिए, एक्टिव volcano means क्या है? वैसा volcano जहां पे eruption होता रहता है। Okay, so famous active volcanoes include the Mount Vesuvius, Mount Etna, Mount Erebus and Mount Fuji is the active volcanoes के कुछ names हैं। Okay,
So volcano that have not erupted in recent year but many eruption in future are called known as dormant volcano. Dormant volcano क्या है, मतलब रिसेंटली तो अभी कुछ ऐसे eruptions इसमें हुए नहीं है, बट फ्यूचर में होने के चांसेस है कि उसमें से eruption हो, उसमें से लावा बाहर निकले, उसको कहते हैं dormant volcano. ओके, एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो कौन सा है? वोल्केनो विच हैव स्टॉप इरप्टिंग, मींस उसमें से अब कोई इरप्शन बाहर नहीं आता, वो एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट मीन वो अब गुम हो गया है, लुप्त हो गया है, डाई हो गया है, समझे? सो दीज आर नोन एज एक्सटिंक्ट वोल्केनो. ओके, सो 3 टाइप के वोल्केनो समझ आए, और यही मैं नाम बोलने वाली थी, बैरन आइलैंड जो अंडमान निकोबार में. ये एक एक्टिव वोल्केनो है जो अंडमान एंड निकोबार में. अंडमान निकोबार इंडिया का ही पार्ट है, ये यूनियन टेरिटरी है, सबको तो पता है. ये यूनियन टेरिटरी हमारी 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें से अंडमान निकोबार है. अंडमान निकोबार में ही आता है आपका बैरन आइलैंड, जो एक इंडिया का मात्र एक्टिव वोल्केनो है. यहाँ पे इरप्शन होते रहते हैं, समझे? और एक और चीज बता दूं, अंडमान एंड निकोबार को कितने डिग्री की लाइन डिवाइड करती है? 10 डिग्री की. कितने डिग्री की लाइन डिवाइड करती है अंडमान और निकोबार को? अंडमान अलग, निकोबार अलग, ठीक है? ये है आपकी 10 डिग्री की लाइन. और एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड कहाँ पे है? ये भी अंडमान निकोबार में. क्लियर? क्लियर? इजी. ओके, सो 3 टाइप के वोल्केनो क्लियर हो गए. चलिए अब सुनामी पढ़े, फिर पढ़ ले. चलिए सुनामी क्या है? ओके, a tsunami is a rise of huge waves caused by the underwater disruption. ये क्या? ये क्या सुनामी होते हैं? राइज ऑफ ह्यूज वेव्स, जब ऐसे बड़ी बड़ी हाई वेव्स ऐसे लहरें बन के चलती है ना, ह्यूज वेव्स आती है समुद्र में, ऐसे ह्यूज वेव्स आती है तो बोलते सुनामी आ गई समुद्र में, है ना, ओशंस में, सी में, इस तरीके से. ठीक है? So a tsunami is a rise of huge waves caused by the underwater disruption such as earthquake और volcano eruption. ये समुद्र के नीचे कुछ डिस्ट्रप्शंस मींस कुछ इम्बैलेंस क्रिएट होता है कि समुद्र के अंदर अगर अर्थक्वेक आ जाए तो क्या होगा? वेव्स एकदम लहरें ऊपर ऊपर उठने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ समुद्र में अर्थक्वेक हुआ आया है, जमीन में नहीं आया है, समुद्र में आया है. या फिर कोई वोल्केनो फटा है अंदर, जमीन समुद्र के अंदर भी मैंने बताया वोल्केनो होता है. जब समुद्र के अंदर कोई वोल्केनो फटेगा तो क्या होगा? वाटर इम्बैलेंस हो जाएगा, जो इस तरीके से बड़ी बड़ी ऐसे लहरें आने लग जाती है. ये है सुनामी आ गई, तब बोलते हैं सुनामी आ गई समुद्र में, है ना? तो ये है सुनामी. सुनामी इन जापान इज वर्ड नोन एज हार्बर वेव्स. तो जापान में इसको हार्बर वेव्स कहा जाता है. क्लियर? अब देखते हैं और कुछ चीजें सुनामी के बारे में. स्ट्रॉन्ग वेव्स फ्रॉम द सी कम्स रोलिंग टुवर्ड्स द शोर. इस तरीके से देखो आती है, देख लो, एकदम लहरें लहरें एकदम आपकी वो तटीय किनारे तक पूरा आगे तक चली जाती है लहरें, है ना, इतनी ऊंची ऊंची लहरें ऐसे उठने लग जाती है समुद्र में. दे कॉज डिस्ट्रक्शन ऑन द सी शोर्स विद इन अ सेकेंड. तो सी शोर है मीन सी के जो तटीय इलाके है उसमें बहुत बड़ा डैमेज करती है जब सुनामी आती है. द वेव्स formed due to an disturbance inside the water travel in all direction from the area of disturbance. इसलिए जो वहां जहां डिस्ट्रप्शन हुआ इसलिए पूरा पानी एकदम ऐसे बहता है कि सब कुछ तबाह करके ले जाता है फिर वो. ओके, दे आर सिमिलर टू द रिपल फॉर्म बाय ड्रॉपिंग एन ऑब्जेक्ट इन अ वाटर. देखते हो ना, जब कोई बड़ा सा पत्थर आप एकदम फेंकते हो पानी में, कैसे पानी एकदम फट करके हर डायरेक्शन में निकलता है बाहर. इस तरीके से सुनामी के टाइम होता है. ओके, और ये देखिए कितने मीटर्स, ऑलमोस्ट 20 to 30 मीटर्स की हाइट हो जाती है, और ये ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर पर आवर से डैमेज को क्रिएट करती है. मींस बहुत ज्यादा डैमेज होता है. Okay, a tsunami brings waves of destruction that are capable of killing thousands of residents along the coast. When a tsunami strikes populated coastline, it destroys entire towns or villages. पूरे के पूरे गांव विलेजेस को सब तबाह करके लेके चली जाती है सुनामी. सुनामी पता लग गया, सुनामी क्या है? राइज ऑफ ह्यूज वेव्स, जो बड़ी बड़ी वेव्स का राइज होना ड्यू टू अंडर वाटर डिस्ट्रप्शंस होना, वाटर के अंदर कुछ डिस्ट्रप्शन होना इसकी वजह से. और एशिया में आपने तो बहुत ज्यादा, जापान में तो देखती रहते हो ये सुनामी आती रहती है. ठीक है, सुनामी क्लियर हो गया. अब देखते हैं ड्रॉफ्ट क्या है. ड्रॉफ्ट मीन सूखा पड़ जाना. ड्रॉफ्ट ये देखो ऐसे सूखा पड़ जाना कि पूरी मिट्टी में क्रैक्स आ गए, मींस पानी की इतनी कमी हो जाना, रेनफॉल नहीं होना, ये कंडीशन है. तो सम एरियाज गेट लेस रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल कॉजेस शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज एंड फॉर एग्रीकल्चर. लैंड एंड वाटर बॉडीज ड्राई अप एंड द क्रॉप फेल टू ग्रो रिजल्टिंग इन अ शॉर्टेज ऑफ फूड. People die due to the hunger and scarcity of water. Condition is known as drought. इसी कंडीशन को हम ड्रॉफ्ट कहते हैं, जिसमें क्या होता है, आपकी लेस रेनफॉल की वजह से
एग्रीकल्चर के लिए, आपके डेली यूजेस के लिए पानी ही नहीं बचता है, आपको कोई भी वीकेंड से खाना नहीं मिल पाता, क्योंकि ऑफकोर्स एग्रीकल्चर नहीं होगा तो आपको खाना कैसे मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु क्यों होगी? क्योंकि आपके पास खाना ही नहीं है खाने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ? बारिश हुई नहीं। ये है क्लियर। सो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये आपके 1965 से लेके 1989 में, ये सब ईयर्स में यहाँ पे इंडिया में ऐसी सिचुएशन रही है जिसमें पानी की बहुत ही कमी हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने जान भी गंवा दी है। ओके, अब देखते हैं फ्लड होना। देखो एक जगह पे तो बिल्कुल लेस रेनफॉल की वजह से लोग मर रहे हैं, एक जगह पे आप देखोगे कि बहुत ज्यादा बारिश की वजह से लोग मर रहे हैं। देख रहे हो इतना ज्यादा पानी हो गया कि देखो पूरे घर ही पानी में डूब गए। देख रहे हो अब घर के इधर लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी होगी, बाइक रखी होगी, मर्सिडीज गाड़ी रखी होगी, सब बह के चली गई है ना। घर में इतने बड़े बड़े लग्जरी आइटम्स होंगे उनके पास, सब चले गया, कुछ नहीं बचा। कहते हैं ना कभी नेचर के आगे इंसान फेल है, इंसान कुछ नहीं है। आप लोगों के पास आज जितना भी पैसा है बेटा, अब ये आप लोगों को थोड़ी ज्ञान वाली बातें लगी, बट जितना भी पैसा है वो सब चले ही जाना है ना। चलिए फ्लड क्या है? So flood generally occur when there is a very heavy rainfall. जब बहुत ज्यादा बारिश होती है उसको कहते हैं फ्लड आ गया। जब बहुत ज्यादा बारिश होगी, ऑफ कोर्स जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, आपने देखा ही है दिल्ली एरियाज में जब बहुत बारिश होती है घुटनों तक पानी भर जाता है, जाम, दूर दूर तक जाम ही जाम, है ना। बिल्कुल, तो यही है फ्लड की कंडीशन। ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक एंड द वाटर स्प्रेड टू द सराउंडिंग एरियाज कॉज द फ्लड। ये कंडीशन होती है बेटा फ्लड की। ओके, flood damage crop, road, property and life. Different types of dangerous diseases like cholera, dengue and malaria spread in the area hit by the flood. Diseases तो spread होती है, उसके साथ साथ आप लोगों की लाइफ, आपकी प्रॉपर्टीज की लाइफ, सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो जाती है, सब कुछ तबाह हो जाती है। अब रीजन क्या है फ्लड के? सबसे पहला है मेल्टिंग ऑफ स्नो इन अ लार्ज अमाउंट। बहुत ज्यादा मात्रा में स्नो मेल्ट हो गई, फर्स्ट कारण है ये। दूसरा, ब्लॉकिंग ऑफ रिवर चैनल्स बाय लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड की वजह से वाटर के चैनल्स रुक गए हैं, फ्लड आ गया। साइक्लोन एंड सुनामीज आ गई है बहुत ज्यादा, तो आ गया फ्लड। कोलैप्स ऑफ डैम, डैम का कोलैप्स हो जाना, तो काफी मात्रा में पानी बह जाना, इसकी वजह से भी फ्लड आ सकता है। और बहुत ज्यादा बारिश तो एक रीजन है ही। ओके, तो फ्लड क्लियर। अब देखते हैं साइक्लोन क्या होता है। ये साइक्लोन देखते हो ना, समुद्र में ऐसे चक्रवाती तूफान आ जाता है टक 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 करके, है ना। अब ये क्या है? A cyclone is a very strong wind. यहाँ पे क्या है, एकदम बहुत तेज से विंड चलने लग जाती है एंड हैवी रेनफॉल, बहुत तेज से हवाएं और बहुत तेज से बारिश होने लग जाती है। ड्यू टू साइक्लोन विंड ब्लो एट वेरी हाई स्पीड। साइक्लोन की वजह से जो हवाएं बहुत तेजी से बहती है। इन द भारत, आंध्र प्रदेश, आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु कोस्ट में ये हमेशा साइक्लोन आता ही रहता है। इनका तो रोज का ही हो गया एक तरीके से। तो ये है साइक्लोन, जब स्ट्रॉन्ग विंड एंड हैवी रेनफॉल आती है वो है साइक्लोन। अब लैंडस्लाइड तो आपने देखा होगा, अगर आप लोग हिली एरियाज में रहते हो तो इस तरीके से पहाड़ आके गिर जाते हैं, पूरी बड़ी बड़ी चट्टाने रोड पे ब्लॉक हो जाती है, ये है लैंडस्लाइड। जमीन का खिसकना इज नोन एज लैंडस्लाइड। सो लैंडस्लाइड आर कॉज्ड विद अ बिग रॉक्स एंड स्टोन स्लाइडेड डाउन विद मड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब बारिशों के टाइम पे बड़े बड़े चट्टान आके गिरने लग जाते हैं, और पहाड़ी एरिया में ही हो सकता है ऐसा, है ना। So landslide are common in Himalayas and northeast hilly regions में ज्यादातर होती है ये, और इसकी वजह से लाइफ एंड प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा डैमेज होता है। तो ये सारे के सारे नेचुरल डिजास्टर, आई एम होपिंग सो कि क्लियर होंगे कि फ्लड क्या होता है, ड्रॉफ क्या होता है, लैंडस्लाइड क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है, और ये कितना सारा डिस्ट्रक्शन करते हैं, ये भी हमने देख लिया। और इस पे ह्यूमन बीइंग्स का फिर कोई कंट्रोल नहीं होता, आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। एक सेकंड लगता है, एक सेकंड, और सब कुछ डिस्ट्रक्शन, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, तो ये था चैप्टर। आई एम होपिंग सो चैप्टर तो आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो ही गया होगा। अब क्वेश्चन आंसर की तरफ पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आंसर तो आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, है ना। चलिए मुझे बताइए, द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ। अपर लेयर ऑफ अर्थ की तो क्रस्ट बोलते हैं, और क्रस्ट किससे बनती है? रॉक से। रॉक्स को हम कह सकते हैं जो बिग बिग प्लेट्स होती है ना। सो ये किससे बनी है? रॉक से बनी है ना। और रॉक्स के अंदर वी कैन से प्लेट्स हो सकती है ना। सो हम प्लेट्स मार्क कर सकते हैं, तो रॉक के अंदर प्लेट्स ही होती है, बड़ी बड़ी प्लेट्स होती है, मैंने बताया ना। फिर जब वो प्लेट्स आपस में कोलाइड होती है तो अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है। और ये चीज हमने ऊपर ही पढ़ी थी, अगर आप देखना चाहें ये देख सकते हैं। देखिए ये लिखा है,
इट इज मेड अप ऑफ रॉक, दीज रॉक्स आर इन द फॉर्म ऑफ लार्ज प्लेट्स। ये रॉक्स किसके फॉर्म में होती है? बड़ी बड़ी प्लेट्स के फॉर्म में होती है। ये रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क करती जाती हूँ ताकि आप लोगों को आंसर ढूंढने में परेशानी ना हो। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय ऑन रिचर स्केल। किसका रिचर स्केल पे मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं? अर्थक्वेक का भाई, अभी देखा था, है ना। नेक्स्ट, द लिक्विड दैट कम्स आउट द वोल्केनो, वोल्केनो के बाहर जो निकलता है लिक्विड उसको क्या कहते हैं? लावा निकल रहा है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोर्थ, इट जनरली अकर व्हेन देयर इज अ वेरी हैवी रेनफॉल। बहुत ज्यादा बारिश होगी तो फ्लड आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिफ्थ बताइए मुझे, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग विंड अकम्प्लिश विद हैवी रेन। जब बहुत तेज बारिश और बहुत तेज रेन आए, अभी पढ़ा था जस्ट अभी, साइक्लोन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन, इट इज अ सडन शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट। शेकिंग हो जाना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, अर्थक्वेक आ जाना। फिलिप्स है, आप फिलिप्स कर लेंगे। बताइए मुझे, फर्स्ट, fill in the blank can happen at any time or place without a warning। ऐसी कौन सी चीज है जो कोई वार्निंग के बगैर मतलब कभी भी आ सकती है, कोई वार्निंग नहीं है उसकी? देखिए, इसमें अर्थक्वेक भी हो सकता है और लैंडस्लाइड भी हो सकता है। चलिए अब इसको छोड़ते हैं क्योंकि बाकी ऑप्शंस देखते हैं, अगर उनमें से कोई नहीं आया तो ये आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, आउटर मोस्ट लेयर अर्थ की इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? क्रस्ट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम सेकंड लिख सकते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। एंड इज मेड अप ऑफ, किससे बनी है? रॉक से बनी है, हमने देखा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रस्ट, यहाँ पे लिखेंगे रॉक। क्लियर। थर्ड बताइए मुझे, ड्राफ्ट अफेक्टेड एरिया हैव वेरी फ्यू सोर्स ऑफ वाटर। तभी तो आएगा, पानी ही नहीं है वहां पे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक आर कॉमन इन हिमालय। देखिए, हिमालय में तो कॉमन लैंडस्लाइड ही है, तो फोर्थ हो गया। अब हम लगा सकते हैं अर्थक्वेक फर्स्ट का, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हैपन एनी टाइम और एनी प्लेस। अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है और कहीं पे भी आ सकता है, जमीन पे भी आ सकता है और समुद्र में भी आ सकता है ना। अब मैचिंग तो इजी पीजी हो गया आपके लिए। बताओ मैचिंग, बताओ अर्थक्वेक क्या है? शेकिंग ऑफ अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक, तो मैच कर लेंगे इसको इसके साथ। सुनामी में क्या होता है? सीरीज ऑफ वेव्स, वेव्स आने लग जाती है ना। फ्लड क्या है? हैवी रेनफॉल हो जाना। अच्छा, ड्रॉफ में क्या होगा? लेस रेनफॉल हो जाना। साइक्लोन में क्या है? स्ट्रॉन्ग विंड्स का आ जाना, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल हो जाना। और लैंडस्लाइड तो आपने पता ही है, जब रॉक्स वगैरह स्लाइड डाउन हो जाती है ना, मोस्टली इन हिली एरियाज में, उसको कहते हैं लैंडस्लाइड हो जाना। अब ट्रू फॉल्स बताएंगे। चलिए फर्स्ट बताइए, समटाइम नेचर बिकम अ बिगेस्ट कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही बात, नेचर कभी कभी जो डिस्ट्रक्शन लाता है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट, द अर्थक्वेक आर मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट नोन एज सिस्मोग्राफ। बिल्कुल सही, सिस्मोग्राफ पे हम मेजर कर सकते हैं और उसकी इंटेंसिटी हम मेजर करते हैं रिचर स्केल पे। ओके, नेक्स्ट, पीपल हु स्टडी अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी। पीपल हु स्टडी, देखो जो स्टडी करता है उसमें सिस्मोलॉजी बोलते हैं। जो लोग उस अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं उसको तो हम क्या बोलते हैं? ये देखो, ये लिखा, ये देखो, हमने जब अर्थक्वेक पूरा देखा था, ये देखो, द पीपल हु स्टडी अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजिस्ट, है ना। जो लोग उसकी स्टडी करते हैं उसको तो सिस्मोलॉजिस्ट कहते थे। तो ये तो गलत लिख दिया भाई, तो हम ये लिखेंगे, ये तो गलत बोला है आपने। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, रॉन्ग। फोर्थ इज पीपल ऑफ जापान मेक्स देयर हाउसेज ऑफ वुड। वुड के बनाते हैं, बिल्कुल सही, ताकि डिस्ट्रक्शन ही ना हो, क्योंकि वहां अर्थक्वेक और सुनामी वगैरह आते ही रहते हैं। नेक्स्ट, पॉइजनस गैसेस एंड डस्ट रिलीजेस ड्यू टू वोल्केनो इरप्शन। बिल्कुल सही, वोल्केनो इरप्शन होता है तो ये सब रिलीज होता है। अब ये तो आप मुझे बता ही देंगे, सुनामी कॉज मोर डैमेज इन द हार्बर देन द सी। ऑफ कोर्स, हार्बर उसके जो सी कोस्ट एरिया में ज्यादा डैमेज करता है वो, क्योंकि समुद्र में तो क्या डिस्ट्रक्शन करेगा, क्योंकि समुद्र में तो कुछ है ही नहीं, पर सी कोस्ट में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, वहां ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। बिल्कुल सही। We should grow more and more trees. Yes, we should grow more and more trees, जिसकी वजह से फ्लड नहीं आता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है। हमने डिस्कस किया था ये सारी चीजें। चलिए आप क्वेश्चन आंसर बताएं। How do earthquake occur? Earthquake occur when the two plates collide each others. Then the earthquake happen. Next, how do volcano erupt? We all know. वोल्केनो इरप्शन का भी हमने पूरा प्रोसेस देखा। बता दोगे तो अब तो आंसर बता ही दोगे। चलिए, हाउ डज सुनामी इफेक्ट? ऑफ कोर्स, सुनामी कैसे इफेक्ट करेगा ह्यूमन लाइफ को? बहुत ज्यादा। इट डिस्ट्रॉय ऑल द प्रॉपर्टीज, इट विल डिस्ट्रक्ट द ह्यूमन प्रॉपर्टीज एज वेल एज द ह्यूमन लाइफ ऑल्सो, है ना। एंड लास्ट, एक्सप्लेन व्हाट इज सुनामी। Tsunami is a high waves when there is a sudden earthquake or a volcano eruption in the sea.
the tsunami will come, and in tsunami the high waves are coming out is known as tsunami. Okay, so this is all about this class, this chapter. I'm hoping so it's totally clear to you. So that's all, my dear learners, for this class. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye bye.